गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया, कंबशन एंड इट्स फ्लेम, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो इन दिस चैप्टर हमें क्या पढ़ना है बच्चों? रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में स्टडी करनी है। सो एज वी ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस कई सारी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो एज वी ऑल नो दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम एंड देन दे डाई, एंड दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के पॉपुलेशन को डिक्रीज कर देता है बच्चों। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी लाइफ को जीता है एंड देन दे डाई। ठीक है, और जो उनकी डेथ होती है बच्चों, वो उस कम्युनिटी के अंदर उनकी पॉपुलेशन जो होती है, स्पीशीज की पॉपुलेशन, उसको वो रिड्यूस कर देता है। और दिस पॉपुलेशन जो रिड्यूस हुआ है बच्चों, इसको हम रीस्टोर करते हैं। दे रीस्टोर्ड बाय एडिंग अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हम उनकी जगह पे न्यू इंडिविजुअल को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? उस रिड्यूस पॉपुलेशन को फिर से हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जगह पे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म स्टेबल हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? तो ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है। रिप्रोडक्शन, री मीन्स फिर से अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस में क्या करना है बेटा? इस प्रोसेस से हमें यही समझना है कि कैसे किसी एक ऑर्गेनिज्म की जगह पे, उसकी एक ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद उसकी जगह पे, उसकी प्लेस पे कोई न्यू इंडिविजुअल आता है और उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन को बरकरार रखता है, उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन को डिक्रीज नहीं होने देता है, उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल बाय देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी पेरेंट्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, वही कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं बच्चों। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। उसी तरीके से बच्चों रिप्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ की प्रोसेस में रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? आखिरकार हमारी लाइफ की प्रोसेस को रन करवाने के लिए हमारे कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन क्या जरूरी है? जब ये सारी चीजें आपकी लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्या रिप्रोडक्शन के बिना हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं चल सकती है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में अराइज होते हैं बेटा। जब भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर की स्टडी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए जितने भी सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में, सभी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, लाइक आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर रन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत हो रही है? क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? तो बेटा रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज रिप्रोडक्शन क्या करता है? आपकी स्पीशीज को इस अर्थ पे बना के रखता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या करता है बेटा? तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ पे अगर किसी स्पीशीज की सर्वाइबिलिटी चाहिए तो रिप्रोडक्शन मस्ट है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या करता है बेटा? आपकी रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज की सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंडली इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो भी स्पीशीज है उसकी लाइफ की
इंश्योर लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने में रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? तो फर्स्टली इंपॉर्टेंस ये है कि इट increases the survivability of the species। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ पे अगर हमें किसी स्पीशीज को सर्वाइव होते हुए देखना है तो वो रिप्रोडक्शन के बिना नहीं पॉसिबल है बच्चों। सेकेंडली, अगर स्पीशीज की लाइफ को कंटिन्यू रखनी है अर्थ पे तो रिप्रोडक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को इंश्योर करता है, लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द स्पीशीज को इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रिप्रोडक्शन के बिना नहीं हो सकते बच्चों। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बाद, किसी भी इंडिविजुअल के डेथ के बाद उसकी जगह पे हमें उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म चाहिए तो रिप्रोडक्शन जो है उस प्रोसेस के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे बच्चों, अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो वो एक टाइम पे अपनी स्पीशीज को इस अर्थ पे नहीं देख सकता। ठीक है, उनकी जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी। ठीक है, वो नहीं देख पाएंगे अपनी स्पीशीज को क्योंकि कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज को अर्थ पे इंश्योर, उसकी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडीड अबाउट हाउ द एनिमल्स रिप्रोड्यूस। हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सो देयर आर द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बच्चों कितने मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के? तो देयर आर द टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो वन बाय वन हम दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? सो बेटा फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? यहां देखिए बच्चों, इस वर्ड से हम कैसे डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं, टर्मोलॉजीज को कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, डेफिनेशंस को कैसे याद कर सकते हैं। ए मीन्स क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। ठीक है, जहां भी ये ए वर्ड आता है, ए जो ए है वो इंडिकेट करता है एब्सेंट चीजों को। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स क्या है बेटा? यहां पे देखिए कि इफ द गैमेट आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, अगर गैमेट जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है, अगर गैमेट्स क्या हो? एब्सेंट हो, जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। व्हाट इज गैमेट? तो बेटा गैमेट वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। द सेल्स विच पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दिस सेल इज नोन एज गैमेट। ठीक है, तो बेटा जहां गैमेट एब्सेंट होगा वो रिप्रोडक्शन किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसी सिंगल पेरेंट्स से न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट is called asexual reproduction। तो बेटा asexual reproduction में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, यूनी पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड यूनी पेरेंटल, जो यूनी पेरेंट्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ याद कर सकते हैं, गैमेट जिसमें एब्सेंट हो वो रिप्रोडक्शन कैसा कहलाएगा बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब बेटा यहाँ पे गैमेट जो है वो एब्सेंट होता है, जिसके कारण कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर विल बी द नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेसेस। ठीक है, फ्यूजन मीन्स क्या होता है बच्चों? फ्यूजन मतलब होता है किसी भी दो चीजों का मिलना। ठीक है, किसी भी दो चीजों का मिलना मैटिंग कहलाती है फ्यूजन। ठीक है, तो
तो गैमीट ही प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं होता है गैमीट का। सेकंड वन, अगर गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है बच्चों तो जाइगोट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड, द यंग वंस प्रोड्यूस्ड, जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, वो एग्जैक्टली फोटोकॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के बच्चों। क्योंकि यहाँ क्या होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कोई भी दो पेरेंट्स के अलग अलग गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं बच्चों। तो जो भी आपके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो यंग वंस हैं, वो एग्जैक्टली दे आर फोटोकॉपी टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली फोटोकॉपी होते हैं। और ये एक ऐसा रीजन है, और यही एक रीजन है जिसके कारण जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है बच्चों, जो भी यंग वन प्रोड्यूस होता है, उनकी सर्वाइबिलिटी कम हो जाती है। अर्थ पे उनकी जो सर्वाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनमें और उनके पेरेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो जो भी ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स बिल्कुल एज इट इज सेम रहने के कारण उनकी जो अर्थ पे सर्वाइबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लाइक अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो किन किन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किए जाते हैं, तो देयर आर सम एग्जांपल्स, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, जिनमें इस तरीके के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किस तरीके की रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली बात तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं, वही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली, फ्यूजन नहीं होता है गैमीट का, कोई भी फ्यूजन गैमीट का नहीं होता है, जिसके कारण कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, जाइगोट नहीं बनता है। ठीक है, एंड जो यंग वन प्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्टली क्या होता है, अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट जेरॉक्स कॉपी और द फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स कैसे थे बेटा? एब्सेंट थे। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट एब्सेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स, सिर्फ एक पेरेंट्स ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर विल बी द टू पेरेंट्स। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे दो पेरेंट्स होते हैं और वो दोनों पेरेंट्स, इन दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The production of a new individual, new animals by two parents by the fusion of their gametes is called sexual reproduction. ठीक है, एक पेरेंट्स मेल, एक पेरेंट्स मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल ये दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं। मेल का गैमेट एंड फीमेल का गैमेट, दोनों के गैमेट्स मतलब वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, मेल का गैमेट एंड फीमेल का गैमेट, दोनों के गैमेट्स में क्या होता है, फ्यूजन होता है, दोनों के गैमेट्स मिलते हैं, उनमें मैटिंग होती है, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स। ठीक है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट आगे जाकर डेवलप्ड होता है और डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। ठीक है, एंड जाइगोट आगे जाके क्या बनेगा बेटा, तो न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होगा वो न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है बच्चों? तो फिशेज हैं, फ्रॉग, काउ, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, दीज आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं?
तो ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। क्लियर है। अब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सर्वाइबिलिटी होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस तरीके के रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइबिलिटी जो होती है अर्थ पे वो बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होगा, जो भी इंडिविजुअल जाइगोट से जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो न्यू इंडिविजुअल एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स के। देयर विल बी सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस होते हैं बच्चों। बॉडी डिजाइन एक हो सकती है, बट इंटरनली कुछ वेरिएशंस आते हैं और कुछ ट्रेड्स में वेरिएशंस आते हैं जिनके कारण उन ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बेटा आप डिफरेंसेस जान सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन नहीं होता है गैमीट का, वहां कोई भी गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वही जाइगोट आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बनता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन है, दे आर टोटली एग्जैक्ट फोटोकॉपी टू देयर पेरेंट्स, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के फोटोकॉपी होते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में फ्रॉम देयर पेरेंट्स से वो अलग होते हैं, थोड़े कैरेक्टर्स में अलग होते हैं, जिनके कारण उनकी सर्वाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और बेटा यही एक रीजन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, उससे काफी ज्यादा बेटर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है बेटा, क्योंकि कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं। पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक अगर किसी कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सपोज दैट कोई एक बैक्टीरिया है, अगर हर एक बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है बेटा, किसी भी बैक्टीरियाज या किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरिया है जिसको हाई टेम्परेचर पे जो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो बेटा उसके जैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग भी है। ठीक है, मतलब उसकी आने वाली जनरेशन जो है जिसको उसने प्रोड्यूस किया यंग वन, उसमें भी यही कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी उस हाई टेम्परेचर पे अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज होंगे उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, अब पेरेंट्स भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, देन उसका ऑफस्प्रिंग भी उसी कैरेक्टर को लेकर आ रहा है, तो वो भी उस फैक्टर पे, उस एनवायरमेंटल फैक्टर पे वो सूट नहीं कर रहा और वो वहां पे उसकी क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म की, इस स्पीशीज की जो लाइफ है वो अर्थ पे हमें एक टाइम पे देखने को नहीं मिलेगी। तो बेटा ये एक कमी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये एक डिसएडवांटेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन ना आने के कारण क्या होता है, उनकी जो सर्वाइबिलिटी होती है, जो सर्वाइवल करने के जो चांसेस हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि उनमें वेरिएशंस नहीं होती हैं। बट वही बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं और वेरिएशंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे सर्वाइबिलिटी, ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वन हम क्या स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ द एनिमल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेकेंड वन इज दोनों ही पेरेंट्स के दे हैव एन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। लाइक 2 पेरेंट्स मीन्स
वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल, ठीक है, एक मेल होगा एंड सेकेंड फीमेल, दोनों ही अलग अलग पेरेंट्स होंगे और उन दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते हैं। तो एडल्ट मेल जो होगा, एडल्ट मेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट एंड एडल्ट फीमेल जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट। जैसे ही मेल एडल्ट होता है एंड फीमेल एडल्ट होता है, एडल्ट होती है, तो क्या वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होता है बच्चों, मेल गैमेट वो क्या होता है, द मेन गैमेट इज नोन एज स्पर्म, ठीक है। मतलब जो मेल से प्रोड्यूस जो गैमेट प्रोड्यूस होता है बच्चों, जब मेल एडल्ट हो जाता है, जब बॉयज जो होते हैं एडल्ट होते हैं, तो जैसे ही वो एडल्ट होते हैं उनमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेल का कौन सा सेल जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है बच्चों, तो मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज एडल्ट फीमेल्स, एडल्ट फीमेल्स प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, कौन से फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है बच्चों, क्या कहते हैं उस फीमेल गैमेट को, ओवम और एग। हम ओवम भी कह सकते हैं और एग भी कह सकते हैं। तो ओवम एंड एग ये जो है फीमेल गैमेट है एंड स्पर्म मेल गैमेट है, एंड ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट, दैट मीन्स देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और बेटा ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे जैसे बॉयज एंड गर्ल्स ये जैसे जैसे एडल्ट होते हैं बच्चों, गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं बच्चों, यस तो बेटा फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म with the female gamete ovum to form a zygote during a sexual reproduction is called fertilization। तो बच्चों fertilization क्या होता है, तो fertilization वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगी एंड फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट को डेवलप करेगी, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। तो वो प्रोसेस जो कहलाता है वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब बच्चों जो जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है बेटा, तो जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइज्ड एग होता है। और जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जो भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने वाला उसका जो पहला सेल होता है, फर्स्ट सेल, वो कहलाता है जाइगोट। और वही फर्स्ट सेल आगे जाके डेवलप होता है, ठीक है, वो उन सेल्स में डिवीजन होता है और वो सेल्स डिवाइड होकर डेवलप करते हैं और डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्स्ट सेल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। सो जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट बेटा फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का जो पहला सेल है, फर्स्ट सेल जो बना वो आपका जाइगोट कहलाता है। क्लियर है।